Hello students, in this lecture we will be discuss about errors of measurement. Okay, so let us start now. Errors of measurement. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं उसमें जो भी हमसे मिस्टेक होती है उसको हम बोलते हैं एरर. ओके, let us consider this is meter scale. ये यहाँ से 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is 1 centimeter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 सेंटीमीटर अप टू 100 सेंटीमीटर ये हो जाएगा. अब देखिए, अगर हम इसकी हेल्प से किसी भी रॉड की लेंथ मेजर करते हैं और उस रॉड की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो हम उसको 1.5 सेंटीमीटर ही पढ़ेंगे. ओके, तो इसकी लेंथ हम क्या पढ़ेंगे 1.5 सेंटीमीटर. और ये जो 0.1 सेंटीमीटर का मिस्टेक आ रहा है हम जिसको बोलते हैं एरर, एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एल बोलेंगे 0.1 सेंटीमीटर. और अगर इसी रॉड की लेंथ मीटर स्केल में 1.4 और 1.5 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो भी हम इसको 1.5 सेंटीमीटर ही पढ़ेंगे. और जो यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर. ओके, तो एरर मीन्स क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू of a physical quantity is called error. The difference between true value and measured value of a physical quantity is called error. ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, representation L plus minus delta L, because absolute error में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. ओके, एरर दो टाइप के होते हैं, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर. इसे अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Error are of two types, systematic और random error. ओके, सिस्टमेटिक एरर जिसको हम रिमूव कर सकें, और वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए आती है. जैसे कि मान लीजिए सिंपल पेंडुलम से स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करते हैं. ओके, अगर 9.8 में कुछ एरर आ रही है, 9.6 आ रहा है, 9.9 आ रहा है या 9.7 आ रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो हम इसको एयर रेजिस्टेंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको रिमूव कर सकते हैं. ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके इसको हम बोलेंगे
रैंडम वो सिस्टमेटिक एरर, हर बार एक ही एरर हो रही है, किसी एक ही रीजन के लिए एक एरर हो रही हो बार बार। ओके, और रैंडम एरर कॉज अननोन हो, पता ही नहीं चल रहा हो कि ये क्यों हो रही है, तो हम जिसको रिमूव नहीं कर पाए उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। ओके, नो ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन, नो ऑफ measurement observation। ओके, जिसके हम एरर को ऑब्जर्व ना कर सकें उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। एरर मान लीजिए अभी हमने एक रॉड लिया था जिसकी लेंथ हमने 1.5 सेंटीमीटर मेजर की और एब्सोल्यूट एरर 0.1 मीटर, वो सॉरी सेंटीमीटर। अब मान लीजिए कोई एक क्लास के स्टूडेंट 2.1 सेंटीमीटर किसी रॉड की लेंथ मेजर करते हैं और कोई अगला स्टूडेंट 2.2 करता है, 2.3, ओके, 2.0 एंड 2.4 इस तरह से करते हैं। ओके, जिसको हम मान लेते हैं x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो हमें इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मेन लेंथ निकाल लेंगे, इसकी जो मेन वैल्यू होगी वो होगी उस रॉड की एक्चुअल लेंथ। ओके, तो एक्यूरेट वैल्यू जिसको हम बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू, और ये कैसे निकालेंगे, इन सब का मीन वैल्यू निकाल गए। मीन, तो मीन क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3 प्लस 2.0 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाई कितने टाइम्स हमने प्लस किया, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली निकल के आएगा 2.2 सेंटीमीटर। दिस इज द एक्यूरेट वैल्यू ऑब्लिक मीन वैल्यू। इसको हम डिनोट करेंगे एक्स बार से। ओके, अब हमें फर्स्ट वाली मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर मेजर करनी है। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर in first measurement delta x1 equal to x bar minus x1। x बार कितना निकला 2.2 सेंटीमीटर माइनस 2.1 करेंगे तो ये आएगा 0.1 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड मेजरमेंट मीन्स x2 में एब्सोल्यूट एरर क्या है 2.2 माइनस 2.2 x बार, मतलब मेन वैल्यू कितनी निकली 2.2 और सेकंड वाले में मेजरमेंट कितना है 2.2 का ही है तो इसमें आएगा 0.0 सेंटीमीटर, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट 2.2 माइनस थर्ड में कितना है 2.3, दिस इज माइनस का 0.1 सेंटीमीटर, ये हो गया। और एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी तरह की हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एब्सोल्यूट एरर इन फोर्थ मेजरमेंट 2.2 माइनस 2.0 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर एंड एब्सोल्यूट एरर इन फिफ्थ मेजरमेंट ये कितना हो जाएगा 2.2 माइनस 2.4, दिस इज माइनस का 0.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट। अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी तो मीन एब्सोल्यूट एरर mean absolute error
डेल्टा एक्स मीन मतलब एवरेज, ये बार का साइन इसको ये शो करता है कि एवरेज एब्सोल्यूट एरर है, मींस मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये सारे प्लस कर देंगे, माइनस वाइनस कुछ भी हो सब हम प्लस ही लेते हैं इसमें। 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 1.2 सेंटीमीटर। देखिए 1 और 1 2 और 4, 0.6 बाई 5, तो ये आएगा 0.12 सेंटीमीटर ये। ओके, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसका किया था हमने L प्लस माइनस डेल्टा L। वट यहाँ पे मीन वैल्यू क्या निकली थी, इसका रिप्रेजेंटेशन L की जगह पे क्या था, x बार प्लस माइनस डेल्टा x बार, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। इसे नोट करें अच्छे से। रिलेटिव एरर ऑब्लिक, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, ऑब्लिक fractional error. It is defined as the ratio of mean absolute error to the mean value of quantity measured. Okay, ये क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होता है। ओके, इट इज defined as the ratio of mean absolute error, absolute error to the mean value of mean value of quantity measure, quantity measure। ओके, तो ये रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स, ये वाला मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर। ओके, ये हो गई हमारी रिलेटिव एरर। अगर मुझे यहां से परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो वो क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। इस तरह से लिखेंगे, इसे आप अच्छे से नोट करिए। फिर हम बात करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में हम एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। Error in product, error in
प्रोडक्ट, मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है बाई इक्वल टू ए बी, तो इसकी एब्सोल्यूट एरर इन बाई डेल्टा वाई है और एब्सोल्यूट एरर इन ए डेल्टा ए और एब्सोल्यूट एरर इन बाई वो सॉरी बी डेल्टा बी है। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा बाई इज एब्सोल्यूट एरर इन बाई एंड डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर in A and delta B is absolute error in B। ओके, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ओके इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई, बी क्या करें ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, ओके अब इसका करते हैं प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये हो जाएगा। आपको पता है बाई इक्वल टू ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो बाई इक्वल टू ए बी यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, ए बी प्लस माइनस डेल्टा बाई इक्वल टू ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट, प्लस माइनस डेल्टा बाई अपॉन बाई इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ये देखिए इस वैल्यू को ड्रॉप करेंगे, मान लीजिए एब्सोल्यूट एरर इन 0.1 है और इसमें भी 0.1 है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं, नेग्लेक्ट। ओके, इसके बाद सॉरी ये रहेगा प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब यहां से अगर हम रिलेटिव एरर ऑब्लिक फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, रिलेटिव एरर इन बाई प्लस माइनस डेल्टा बाई अपॉन बाई इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन बाई प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन बाई, इस तरह हो जाएगा। बाई का वैल्यू पुट करते हैं अब यहां पे, प्लस माइनस डेल्टा बाई अपॉन बाई इक्वल टू प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। ऐसे ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस माइनस का इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ओके, ये हो गई रिलेटिव ऑब्लिक फ्रैक्शनल एरर इन बाई इन प्रोडक्ट। ओके, अब अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, अब अगर मैक्सिमम की बात करता है तो हम माइनस साइन ड्रॉप करेंगे, प्लस साइन लेंगे, इसमें मैक्सिमम होगा, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा बाई अपॉन बाई, परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
अगला है इस टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। दे रखा है z इक्वल टू a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन c d की पावर 3/2। फाइंड द रिलेटिव एरर इन z मीन्स डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू पूछा गया आपसे। तो अब अगर इसमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू ए की जगह डेल्टा a अपॉन a, और जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। ओके, प्लस b के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन b और पावर मल्टीप्लाई में, प्लस c के लिए डेल्टा c अपॉन c प्लस d की पावर 3/2 जो मल्टीप्लाई में आएगी, डेल्टा d अपॉन d। इस तरह से लिखेंगे फ्रैक्शनल एरर। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, जैसे कि डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इक्वल टू 4 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस 1/3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 और प्लस 3/2 डेल्टा d बाई d इंटू 100। इस तरह से ये हो गई परसेंटेज एरर इन जेड। हमसे पूछा ये गया था, बताएं इसलिए दिया, बाई चांस अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, फिर एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल नंबर क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस R इक्वल टू बी बाई आई दे रखा है। ओके, वेयर वोल्टेज कितना दे रखा है, वेयर वोल्टेज 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, इस तरह से, और करंट प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। ये हो जाएगा, देखिए R इक्वल टू बी बाई आई, तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिलेटिव एरर, डेल्टा R अपॉन R इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा I बाई आई। अब अगर इसमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाई आई इंटू 100। यहां से परसेंटेज एरर इन R पूछा गया, इट मीन्स डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये हमसे पूछा गया है। वोल्टेज दे रखा है 100 प्लस माइनस 5, इसका मतलब B इक्वल टू 100 वोल्ट है और डेल्टा B इक्वल टू 5 वोल्ट है। करंट 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, तो करंट I का वैल्यू दे रखा है 10 एम्पियर और डेल्टा I का वैल्यू दे रखा है 0.2 एम्पियर। ओके, ये सारे वैल्यू इसमें पुट करिए और इसे आप कैलकुलेट करिए। वीडियो को पॉज करके इसे एक बार ट्राई करिए। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। तो देखिए डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 100 सॉरी डेल्टा B है 5 बाई 100 इंटू 100 प्लस डेल्टा I 0.2 अपॉन 100 इंटू 10 सॉरी 10 और इंटू 100, इस तरह होगा।
तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये 2 हो जाएगा और ये 5, फाइनली 7%, इतने परसेंट का एरर होगा। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए। अगला क्वेश्चन फिर से करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। किसी स्फीयर की रेडियस में 2% का एरर है। परसेंटेज एरर इन रेडियस मीन्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इक्वल टू 2% है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर है वो कैलकुलेट करना है। मीन्स डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब परसेंटेज एरर अगर लिखेंगे तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 इक्वल टू जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इस तरह हो जाएगा। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 का वैल्यू कितना है 2%, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6%। इस तरह सोल्व करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।